शरीर धारण करके आ गया। इतने सुंदर भगवान श्रेष्ठ हैं, सुंदर हैं। उस सभा में जब प्रवेश किए तो कैसे हैं? गोस्वामी जी ने कहा भगवान मानो ताराओं के बीच में, वहां जो सभा में राजा हैं, जो महाराजा हैं, वो सब तारा है और भगवान चंद्रमा की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं उडगन महुजन जुग विधु पूरे, मानो उन ताराओं के बीच में चंद्रमा ऐसे भगवान है। जिनके जैसे भावना थे वैसे जिनके रही भावना जैसी, इनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसे, प्रभु मूरत प्रभु मूरत देखहि रूप महारन धीरा, मनऊ वीर रसु धरे शरीरा, मनऊ वीर रसु धरे शरीरा। कहते हैं कि जिनके जैसे भावना थे उन्होंने भगवान को वैसा ही देखा। जो वीर राजा थे देख ही रूप महावरण धीरा, जो वीर राजा थे भगवान उन्हें वीर रूप में दिखे। भगवान ने अपना वीर रस दिखाया। जो वीर राजा थे भगवान उन्हें वीर के रूप में दिखे। जो कुटिल राजा थे, जो कुटिल राजा थे रहे, जो कुटिलाई भरी थी जिनके अंदर, वो भगवान को कैसे देखे? भयानक रस में, मानो भयानक मूर्त भारी कुटिल के लिए। जो असुर थे भगवान ने उन्हें अपना रौद्र रस दिखाया। उन्होंने भगवान को काल के रूप में देखा। मानो भगवान ने आज दिखा दिया बच्चा, सब लोग आए हो, सब लोग आए हो और देख लो, एक बार हमें देख लो, फिर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो काल को देखता है वो जग को नहीं देखता। जो असुर थे उन्होंने भगवान को रौद्र रूप में देखा। भगवान ने रौद्र रस दिखाया। जो जनकपुर के लोग थे उन्हें कहो महाराज कितना बढ़िया वो दिखे। बोले इतने हैं जितने जनकपुर वासी हैं, उनके नेत्रों को भगवान सुख दिए। भगवान को मनुष्य के जो आभूषण हैं आभूषण रूप में दिखे। नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई दिखे। नर भूषण लोचन सुखदाई। और इतना ही नहीं, जो नारी थी जिनकी सीता जी ननद लगे, किसी की बहन लगे, किसी की बेटी लगे, उन्होंने भगवान को कैसा देखा? बोले श्रृंगार रस में, लेकिन अपने लिए नहीं, जानकी के लिए। नारी बिलो कहीं हरस ही निज निज रुचि अनुरूप, जन सोहत सिंगार धरे मूर्ति परम। निज निज रूप, निज निज अपने अपने अनुरूप। मतलब क्या? कोई कहती है ये सांवला जो है ना, ये सांवला मेरे जानकी का पति हो जाता। जो सीता जी की बहनें हैं वो कहती हैं हमारे जीजा हो जाए। जो जानकी की भौजाइयां हो कहती हैं हमारे नंदोई हो जाए। जो जिनकी सीता जी बेटी लगती हो कहती हैं दामाद हो जाए। निज निज रुचि, निज निज अपने अपने रुचि अनुसार देखी। जो विद्वान थे भगवान को अद्भुत रस में देखे, जो पंडित थे। लेकिन जब जनक जी ने देखा, जनक जी ने और मैना ने देखा, तो भगवान उन्हें कैसे लगे?
कैसे लगे? बोले पुत्र की तरह, पुत्र की तरह। दामाद भी पुत्र होता है, वो दामाद पुत्रवत होता है, तो उन्हें पुत्र की तरह लगे। जनक जाति लोग ही कैसे? बोले सजन सगे, मानो कोई सगा संबंधी हो, जो जनक जी के भाई थे, मित्र थे, रिश्तेदार थे, उनको भगवान सगे संबंधी के रूप में दर्शन दिए। सुनैना ने देखा तो पुत्रवत देखा, भगवान ने सबको अपने अपने जैसा जिनका भावना, भगवान ने उन्हें वैसा दर्शन दिया। जो सबसे ऊंचा एक सिंहासन था, वो सिंहासन था कि जो व्यक्ति धनुष पर प्रचंचा चढ़ाएगा उस पर उसे बैठाया जाएगा। जनक जी ने अपने आसन से उतरकर विश्वामित्र और राम लक्ष्मण को उस आसन पर बिठा दिए, उस आसन पर बिठा दिए। भगवान सुशोभित हो रहे हैं, भगवान सुशोभित हो रहे हैं। कैसे? बोले कि मानो उदयाचल पर्वत पर सूर्य निकल रहे हैं। उदयाचल पर्वत पर ऐसे सूर्य सुबह सुबह निकलते हैं, ऐसे भगवान विराजमान है। जनक जी ने कहा, भाई जो घोषणा है सबको सुना दो, जो घोषणा है सबको सुना दो। क्या शर्त है, क्या प्रस्ताव है, ये सब लोग जान जाएं, फिर अपने अपने बल का, अपने अपने पराक्रम का प्रदर्शन करें। जनक जी के जो मंत्री थे, उन्होंने कहा कि सुनो, हे राजाओं, हे महाराजाओं, सुनो, इस सभा में जो प्रस्ताव रखा गया है उसे ध्यान से सुनो। सारी कथा, धनुष के उद्गम, धनुष कैसे आया, ये सब कथा सुनाए। और बोले सुनो, महाराजाधिराज ने प्रस्ताव रखा कि जो धनुष पर प्रशंसा चढ़ाएगा उससे जानकी का विवाह होगा। आओ और अपना पराक्रम दिखाओ, लेकिन ध्यान रहे ये धनुष साधारण नहीं है। बोले फिर बोले रावण और बाणासुर जैसे योद्धा आए थे, लेकिन धनुष को उठा नहीं पाए। रावण बाणासुर जैसे योद्धा आए थे, धनुष को हिला तक नहीं पाए। उसी बीच में जानकी जी भी आती हैं और उनको जहाँ स्त्रियां थी उन्हें विराजमान कराया जाता है। अब तो जब जानकी जी को देखे और इस प्रस्ताव को जब सुने, तो जो थे वहां योद्धा भट्टमानी, जो थे योद्धा थे महाराज, जब सुने, अरे तो मत कहो, कमर कसे और टूट पड़े। परिकर बाधे उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। परिकर बाधे उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। परिकर बाधे उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। चले इष्ट देवन सिर नाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। कमर कसे और उठ पड़े। सब लोग उठे। गोस्वामी जी कहे चले इष्ट देवन सिर नाई। इसका दो अर्थ है, एक तो वो अपने इष्ट देवता को प्रणाम किए, और दूसरा अर्थ ये कि जब वो उठे तो उनके जो इष्ट थे, जो कुल देवता थे, उन्होंने अपना सिर घुमा लिया, सिर झुका लिया महाराज, नेत्र घुमा लिया। देखो कितने बेवकूफ, कितने पागल हैं, ये सब जानते हैं, और ये जा करके जगहसाई कराएंगे और लोग कहेंगे इनके देवता कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। तो मानो उनके इष्ट देवता सिर झुका लिए कि ये तो जगत जननी है और ये मूर्ख है, ये मूर्ख है, जगत जननी से विवाह करने के लिए जा रहे हैं। आई जगत पिता कौन? जगत पिता एक है,
जगत पिता कोई 10 जगत पिता नहीं है, जगत पिता एक है, नारायण। जगत का कोई पिता नहीं हो सकता, कोई भी मानो। भूमि का जो पति है वो नारायण है, राष्ट्र का जो पिता है वो नारायण है। आज भले कोई माता बनकर बैठे, कोई राष्ट्र की माता बन जाती है तो कोई राष्ट्र की दीदी बन गई, कोई राष्ट्र का चाचा बन गया, कोई राष्ट्र का पिता बन गया। बाद में क्या हुआ, कोई कहीं मारा गया, कोई कहीं मारा गया। तो राष्ट्र का, देश का पिता होता है परमात्मा होता है। धरती का जो पिता होता है वो परमात्मा होता है। राम के राज्य में राम ही धरती के पति हैं, और कोई धरती की पति नहीं होती। राष्ट्र के पुत्र हो सकते हैं लेकिन राष्ट्र के पिता नहीं हो सकते महाराज। भले किसी के आगे पिता लिख दो, जो मन में आ गया वही लिख लो, पिता लिख लो, चाचा भाई कुछ भी लिखो, लेकिन राष्ट्र पिता तो एक है, वो परमात्मा है नारायण। जब ये लोग उठे तो इनके इष्ट देवता सिर झुका लिए कि मूर्ख हैं, जगहताई कराने जा रहे हैं। गए तो लेकिन उठा नहीं पाए, उठा नहीं पाए। सारे राजा गए, सब लोग गए, उठा नहीं पाए। 10,000 राजा एक साथ, भूप सहस्र एक ही 12, 10,000 राजा मिलकर उठाने चले। इस पर लोग संदेह करते हैं, महाराज ये धनुष कितना बड़ा था जो 10,000 राजा मिलकर उठाते। तो महाराज ये धनुष शिव का, कहते हैं आचार्य कि ये धनुष बढ़ जाता था। जैसे अयोध्या की महिमा है, अयोध्या में 1 लाख यात्री आ जाए तब भी अयोध्या में समा जाएंगे, अयोध्या में रह जाएंगे। 1 करोड़ आ जाए तब भी अयोध्या के बाहर नहीं जाएंगे। ऐसा महिमा है कि अयोध्या बढ़ जाती है। जैसे हनुमान जी का पूछ बोले बढ़ गया, बचाना नगर बसन घृत तेला, इतना बड़ा पूछ बढ़ गया। तो शिव का धनुष बोले बढ़ गया। अच्छा 10,000 राजा मिलकर तोड़ते, 10,000 राजाओं ने कहा हम तोड़ेंगे, तो तोड़ लेते। विवाह किससे हुआ? तो एक संत कह रहे थे कि राजाओं ने आपस में शर्त रखा कि 10,000 मिलकर तोड़ ले, फिर बात हुई विवाह किससे होगा? बोले फिर आपस में लड़ लेंगे, हम 10,000 आपस में लड़ लेंगे और जो बचेगा उसी से विवाह हो जाएगा। तो जिस संगठन में पहले से ही लड़ना भिड़ना लिखा हो, संगठन काम करेगा? नहीं चल पाएगा, सक्सेस नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा कि वह धनुष कैसे नहीं हिल रहा है? बोले जैसे कामी के वाक्य से सती का मन नहीं हिलता, कामी के वचन से सती का मन नहीं डगमगाता, ऐसे वो धनुष दिल भर भी नहीं हिल रहा है।